हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के या फिर मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है, मतलब नोट्स की पीडीएफ आपको लेनी है, तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लीजिए। और कांटेक्ट नंबर जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था क्या है, 9721784708। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कॉल करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। जो भी उसका पेमेंट वगैरह है आप कटवा दीजिए, और कटवाने के बाद आप आसानी से पढ़ाई कीजिए। उसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होने वाली हैं। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मशीन डिजाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 एग्जाम। ठीक है, मतलब जो आप इस सत्र में इस मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है मशीन डिजाइन का, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% श्योर है कि आप ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, और पहला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, वो क्या है? पहला क्वेश्चन, स्ट्रेस कंट्रैक्शन की परिभाषा लिखे और उसे कम करने की विधि समझाइए। मीन्स कहने का मतलब है तनाव एकाग्रता जिसे बोलते हैं, तनाव जिसे बोलते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई बीम लेते हैं तो बीम में जब फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना मतलब क्या होता है कि इधर से खींचा जाता है और इधर से भी खींचा जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, तनाव उत्पन्न होते हैं। या फिर कहने का मतलब है ऊपर से अगर फोर्स लगाया गया तो कुछ ना कुछ इसमें लचक बनती हैं, उसमें कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, मतलब किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनका एक प्रोसेस समझाना है और वो क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोग को संक्षिप्त वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए वहीं पे, तो डिजाइन के प्रकार की सूचीबद्ध कीजिए तथा उन्हें समझाइए। जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन हो गया या फिर डिजाइनर हो गया, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है या फिर किसी मशीनरी को बनाता है तो किस प्रकार से हम उसकी डिजाइन करते हैं, इनके बारे में आप लोग को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से विस्तार करके याद कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट आप लोग को इस लेक्चर्स को देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में है या फिर नहीं है। ठीक है, आप एग्ज़ाम भी देखेंगे तो देंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ मैंने सही लिया या फिर गलत कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए पे, डिजाइन विफलता के सिद्धांत, मतलब जो असफलताओं के सिद्धांत जिसे बोलते हैं, ठीक है, उनके डिजाइन की विफलता के सिद्धांत में वर्गीकृत कीजिए। और वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए, डिजाइन विफलता के रैंकिन गार्डन सिद्धांत, मतलब डिजाइन की विफलता का सिद्धांत आपको बताना है। और उसमें आप लोग को 3 टॉपिक, ठीक है, तो तीनों टॉपिक में से कौन सा टॉपिक पूछा गया है, रैंकिंग सिद्धांत। ठीक है, रैंकिंग सिद्धांत के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद करना, मतलब तीनों टॉपिक तो याद करना है, पर इसमें क्वेश्चन को पूछा गया है रैंकिंग सिद्धांत। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन की बात किया जाए, चौथा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पदों को व्याख्या चित्र सहित वर्णन करना है। ठीक है, वो कौन कौन से आते हैं, तो तनाव भार क्या होता है, इसका फिगर सहित आप लोग को वर्णन करना है। नेक्स्ट, संपीड़न लोड क्या होता है, इनको फिगर सहित। और वहीं पे कर्तन लोड क्या होता है, इनको भी फिगर सहित आपको दर्शाना है। ठीक है, आप मशीन डिजाइन रख लिया जाए, ऑटोमोबाइल रख लिया जाए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रख लिया जाए, आप इनमें सब में मतलब 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हमें फिगर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप फिगर थोड़ा भी बहुत बनाएंगे और उसमें विस्तार नहीं करेंगे, तब भी आपको मार्क्स 100% श्योर है, मिलना ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया वहीं पे 5वां क्वेश्चन हमारा आता है। 5वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल को देखेंगे, और न्यूमेरिकल को भी मैंने ये सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करवाया था। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने पूर्ण रूप से करवाया था। यहाँ पे आप लोग को यंग मॉडुलस का फार्मूला या पता होना चाहिए। आप यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है मैंने भी बताया था, और अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है मशीन डिजाइन की, आप वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 14 न्यूटन बल पूर्वक 20 सेंटीमीटर लंबे गोलाकार शाफ्ट द्वारा खींचा जाता है। मतलब जो यह फोर्स लग रहा है, मतलब क्या होता है, जब यह फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 14 न्यूटन का लग रहा है। और वहीं पे गोलाकार शाफ्ट मतलब जो उसका क्या होते हैं, व्यास जिसे बोलते हैं, वो कितना दिया गया है,
20 सेंटीमीटर। और वहीं पे कितना दिया गया है, 4 mm लिया जाता है। मतलब क्या होता है, 4 mm गोलाकार लिया जाता है, तो उसका जो शाफ्ट का गोलाकार होता है वो कितना ले लिया गया है, 4 mm लिया गया है। और इसका व्यास लगभग 9 mm दिया गया है। और तन्यता तनाव अपना यंग मॉडुलस की गणना कीजिए। यंग मॉडुलस का फार्मूला आप लोग को पता होना, कुछ भी नहीं करना, केवल फार्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे कटर जॉइंट्स का स्वच्छ चित्र वर्णन कीजिए और फिगर सहित आप लोग को वर्णन करना है। कटर जॉइंट्स क्या होता है, इसके लाभ और हानि क्या होते हैं, इसका विकल्पन किस प्रकार से करते हैं, ये सभी टॉपिक को याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, कटर जॉइंट की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। कितने प्रकार के होते हैं कटर जॉइंट, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, स्वच्छ चित्र की सहायता से रिवेटेड जॉइंट के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। रिवेट जॉइंट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, लैप और बट जॉइंट क्या होता है, ठीक है, इनको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संरक्षित फ्लेंज कपलिंग की क्या होती है, डिजाइन प्रक्रिया और आकृति सहित समझाइए। मतलब फ्लेंज कपलिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लेना है, फिगर सहित ही आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे पावर स्क्रू क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में आप लोग को याद कर लेना है। और पावर स्क्रू की विधि, प्रोसेस जिसे बोलते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आप लोग को यहाँ पे 9 क्वेश्चन तो मैंने दिखाया, अब मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं रिपीट करने वाला हूँ। वो कौन सा होता है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, एक अच्छे डिजाइनर के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब 10वां क्वेश्चन क्या होता है, एक अच्छे डिजाइनर के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे आप लोग को वेल्डिंग जोड़ क्या होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग जोड़ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लैप जोड़ क्या होता है और बट जोड़ क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या होता है, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। और वहीं पे बात किया जाए आप लोग को, तो जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। डिजाइनर क्या होते हैं, डिजाइन के कौन कौन से गुण होते हैं, क्या कार्य होते हैं, इसकी आवश्यकताओं क्यों पड़ी हमें, ठीक है। कहने का मतलब है, पहला क्वेश्चन तो आप लोग को काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या कि अब इंजीनियरिंग लाइन में मशीन डिजाइनर का क्या अंतर, क्या लाभ है, मतलब इंजीनियरिंग लाइन में डिजाइन का क्या लाभ है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम क्या करते हैं, किसी मशीन का डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन से हमसे उनका आकार पता चल जाता है, उसका दाम पता चल जाता है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, कितने आकार पर, कितनी जगह पर कितना फोर्स लग सकता है, ये सभी चीज़ों का आकलन हमें प्राप्त हो सकता है। और वहीं पे बात किया जाए उसका, मशीन का ना डिजाइन किया जाए तो उसके सारी चीज़ों को हमें आकलन नहीं हो पाता है, जिससे बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस पे त्रुटि भी उत्पन्न हो जाती है। यही इसके लाभ होते हैं डिजाइन और ना डिजाइन किए गए अंतर में। अगर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आ सकता है तो आप लोग पूर्ण रूप से विस्तार कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप लोग अगर नहीं क्वेश्चन बना पा रहे हैं, नहीं आंसर इसका लिख पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड आप लोग को टॉपिक लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप गाइस, यहाँ पे आप लोग को अगर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जाती है या फिर वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।